कि कहीं ऊट पटान न कर दे। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। क्या हुआ बिटिया को? है देख देख क्या हुआ बच्चे? लीजिए याश पहना कि ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूं। खून मीना कन्नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया हमें। खून मीना कन्नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया हमें। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता। कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं लिया। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे मैंने नगराज को भेजा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने बिटिया का मर्डर कर दिया। हाँ अगर उसने ऐसा किया तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है बेटा, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता। नगराज ने कर दिया आज तो न्याय करके दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे भाई दफन तुम करो, रकम का भी कफन दिलाता तुझे। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया। मैं अपनी बहन की लाश को बगैर कफन के दफना दूंगा। इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देती हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। राणा, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी। आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाली। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा ले। ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूं, पैसे नहीं दिए। लेकिन याद रखो ठाकुर, जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मौत के घाट दोनों बेटों को मार डालूंगा।
आपकी हवेली की बुनियाद को हिला कर रख दूंगा। ये मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन के लिए जीता था। मां तो केवल जंग देकर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। अपने हाथों से अपनी बहन की परवरिश किया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर ये अपनी बहन को एक दिन दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठा कर मेरे अरमानों पर पानी पी रहा है। शेख ठाकुर, मैं तेरी खुशी में आग लगा दूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों की लाश तेरे कदमों में नहीं डालूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा, मार डालूंगा। तेरी जिम्मेदारी की बुनियाद की जड़ से खत्म कर दूंगा। जो गरीब आज तक मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने खड़े होकर के मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले, सूद कर दूंगा, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं। क्या बाबूजी, क्या बात है? आपकी हालत और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या हुआ बाबूजी? कैसे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ते, हरामी कहीं का, जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने, अभी क्या कर दिया वहां जा करके तूने? जी भैया का साले टूट कर तू तेरे को गोरे शैतान तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीना को बेशरम, इज्जत में मेरे थप्पा लगा ही दिया। ना जाने सारा कहां से पैदा हो गया ये। बाबूजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को मैं पहले सुनिए। कातिल का आप पिता नहीं हो सकता हूँ। कि हो तेरा राज पर तू, मैं क्यों पिता हो तेरा कि हो तेरा राज पर तू, मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फर मरे वहां है किया, प्राण धोखे सब मीरा
निकाल रिवॉल्वर निकाल साले की। तू साले रिवॉल्वर लेके चलेगा, रिवॉल्वर लेके चलेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो तेरे को मैंने रिवॉल्वर दे दिया था, बहुत बड़ी गलती कर दिया। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे देने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खाते 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। लग रहा है ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था, लोगों का जजमेंट करता था, तो मेरा फादर 4.5 पर बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है क्या है जमींदार राणा सिंह मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है, तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं। और आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। आका मैं मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबू। इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद इसे भूल कहता है? 1 बीघे जमीन थी उसके पास, डरा धमका करके उसकी जमीन को बेचवा दिया। अबे चरियाम उसकी बहन को मार डाला तूने, ये तेरी भूल है। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया है उसकी सजा मौत है, मौत। Because you had murdered an innocent girl, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। And how I want to life to a life, I shoot you, I cannot escape. अब क्या होगा जब ये बात गांव के अंदर लीक हो जाएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि जमींदार के बेटे ने एक गरीब लड़की का मर्डर कर दिया है, तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। कौन मंजीत? जी बाबूजी। आ गए बेटा। हाँ। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, जी नहीं पाऊंगा। कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं आप? ये क्या देख रहा हूँ? और आपके आंखों से आंसू और आपका चेहरा, किसी ने कुछ कहा आपको? क्या बात है बाबूजी? बेटा हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, वो बेचारा निहायत गरीब था, और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसों के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जब बेटी उससे कहते कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को संभालना पड़ता है मेरे को। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, पता नहीं क्या है दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन किया मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब जब कुछ इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया,
और जब वो पैसा देने के लिए चला तो उसके पहले ही इसने क्या किया, उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे बेटे, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का मर्डर किया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटे को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू मेरे सामने लाठियां बांध रहा था। आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ, जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती न करें। Hold your tongue, I said do not beat about the bottom to the point. I said that mind your language, Mr. Manjeet Singh। समझाने की बात कर रहा है, अबे उसको समझाएगा, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। तेरा इंटरवस्टिंग ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई है, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया गया है। इसीलिए मेरे को मैंने लंदन भेजा था पढ़ाई करने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए भेजा था। तेरी वकालत लंदन में चलेगी, इस चोरापुर के अंदर नहीं चलेगी। यहाँ पर चलती है तो सिर्फ जमींदार राणा की वकालत चलती है। और जो गरीबों का खून पिएगा मैं उसका साले का खून पी जाऊंगा। याद रखना, तुम जा करके सिर्फ इतना नगराज से कह दो, आज के बाद अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरे सामने नहीं पड़ेगा, नहीं तो 6 के 6 गोली, सारी गोलियां सीने में डाल दूंगा साले की। वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का नतीजा निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरा खून खोल रहा है, नहीं तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। चले जाओ। I said get out from here. Get lost. I give you not to worry. मुझे अकेले ही रहने दो। बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए इस बेचारे राम किसान की बहन को जान से मार दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। अरे अपने पास क्या नहीं था, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ था, और फिर भी तुमने इतने घिनौने हरकत किया। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को समझाना होगा और रामू को रोकना होगा मुझे। नहीं कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भाई को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इसलिए मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना। सोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा, और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है। चलो किसी बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, सभी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, चुन कर मारूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तेरे दोनों बेटों को मौत की घाट उतार कर तभी चैन की सांस दूंगा। चुन कर मारूंगा, चुन कर मारूंगा, चुन कर मारूंगा।
गोपाल प्रताप हो ना? वो गॉड यार, नहीं पहचान पाया यार। कमान माय फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी, आई एम स्ट्रांगली सॉरी यार। आज तेरे को देख करके मेरे को बचपना याद आ गया। उस सारी बातें याद आ गई जब प्राथमिक विद्यालय में हम लोग वो पर्सनल एजुकेशन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तेरे को मालूम है इंटरमिशन में जो अंदर वैसे का खेल, ड्रेसिंग वगैरह के पट्टी वगैरह बांध करके खेला करते थे। कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती-बाड़ी एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे यार, मैंने तो याद से याद मेरे फादर ने मेरा दाखिला जापान में करवा दिया था न्योन में। आधी उम्र तो वही कट गई। ए प्लीज सिट दैट, आई प्रॉमिस यू। बैठ और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पेच कर हाल सारा गुजारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा। my friend, any time and anywhere, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता कि कह दो और एक दिल कहता कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो, मेरी शो ऑफ डरने की कोई बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है। जो भी बोलना चाहता है बिल्कुल फ्री, आई प्रॉमिस यू। बोल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ मांगने से, ये हाथ जोड़ करके तेरी दोस्ती को पाली जाए, क्या चाहिए बोलना। आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी का बेटे कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे मेरी हिम्मत नहीं पाई क्या, समझ में नहीं आ रहा। मैं सब कुछ समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसा आज हूँ और हमेशा वैसा ही मिलूंगा जैसा कि कभी बचपन में मिलता था क्लास के अंदर। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि हमारे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत, और दोनों बड़े बच्चे मेरे सयाने हैं। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है? नहीं मालूम है? मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी हो? हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ये प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ दोस्त, Oh God, यार, I am very proud my friend. I am very happy. Listen to me carefully. तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगनी रखवा, बेटे मंजित को अभी बुलवाए कर, बेटे मंजित को अभी बुलवाए कर, साधिकारी सबका मैं करवाऊंगा, बेटे मंजित को अभी बुलवाए कर। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉक्टर मेरी डॉक्टर इल्ला बन गई है, मेरी बहू बन गई है। अब इस रिश्ते ये दोस्त नहीं आया है, अबे मेरा समधी आ गया है। अबे संडीले के रसगुल्ले खाओ और खुशियां मनाओ। मार के चोबड़ा पीछे हो जाएगा। संडीला का लड्डू खाएंगे जैसे गोबर लिया, संडीला का लड्डू खाएंगे। और क्या रे कमीना, हिम्मत कैसे पड़ गया है मेरे अंदर आने